हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। दोस्तों, इसलिए लिया गया है कि दोस्तों हमारे जो संविधान में कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। दोस्तों, एक जेनिंग्स कहता है कि जो भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। जेनिक्स कहता है कि जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। इसी तरह सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, क्योंकि हमारे संविधान में जो जो कमियां थी उस कमियों को विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ स्रोत लेकर के उस कमियों को दूर किया गया ताकि एक अच्छा संविधान का निर्माण हो सके और भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार का कष्ट न हो सके। इस कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ स्रोत लिए हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या स्रोत लिया गया है, तो दोस्तों अगर बात की जाए अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार क्या क्या होना चाहिए भारत के नागरिकों के लिए, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ प्रियम्बल प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह बात की जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 63 में आता है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जो महाभियोग प्रक्रिया होता है, अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके उसके पद से हटाया जा सकता है। यह जो प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर हमारे देश में किसी प्रकार से आपातकालीन धन संबंधी कोई कमी होती है तो उसमें वित्तीय आपात लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका के संविधान से कौन कौन से लिया गया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मौलिक अधिकार लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। और इसी तरह उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में यह भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में यह भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन यह भी अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट में हल करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो दोस्तों, जो एकल नागरिकता है, हमारे देश की जो नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। इसी तरह बात की जाए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन अनुच्छेद 14 में यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी तरह संसदीय विशेषाधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में, विधि शासन अनुच्छेद 14 में, और विधि निर्माण की प्रक्रिया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगर आयरलैंड संविधान से अगर बात की जाए तो आयरलैंड संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में,
रखा गया है। तो दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किया जाता है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और इसी तरह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन और राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये सब जितने भी प्रक्रिया है आयरलैंड के संविधान से इंक्लूड हमारे संविधान में किया गया है। दोस्तों इसी तरह अगर बात की जाए कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में जहां से प्रश्न बनता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी संविधान में अनुच्छेद दिया गया है यानी संशोधन करके नियम कानून में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों नियम कानून में बदलाव करने के लिए 3 प्रक्रिया होती है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और संसद के द्वारा। जो भी प्रक्रिया करके हम संविधान को संशोधन करके नियम कानून में बदलाव कर सकते हैं, यह जो प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों इसी तरह अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जिसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों समवर्ती सूची अगर अनुसूची की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 7 में इसको रखा गया है। दोस्तों जो समवर्ती सूची होता है इसके अंतर्गत किसी भी कानून व्यवस्था को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात की जाए केंद्र राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधी नियम भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची जिसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधी और प्रस्तावना की भाषा, ये सब जितने भी स्रोत है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए रूस के संविधान से, तो दोस्तों जो रूस का संविधान है वहां से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 क में हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है और इसी तरह रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है। मतलब जो भी हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती है वह भी रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसी तरह अगर बात की जाए जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है और आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां के बारे में विशेष वर्णन जो किया गया है वह भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो जब भी आपातकालीन लगता है, चाहे वित्तीय आपात, चाहे राष्ट्रीय आपात, चाहे राष्ट्रपति शासन जो भी लगता है, तो अगर आपातकालीन लगता है तो जो पूरा शासन होता है वह राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, यानी कि पूरा पावर जो होता है शासन व्यवस्था की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में हो जाती है। यह भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर इसी तरह बात की जाए जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियां, कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियां और यह प्रक्रिया यह भी जापान के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है, तो दोस्तों जो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है, एक विशेष प्रकार की अवशिष्ट शक्तियाँ होती है जो हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है, दोस्तों वह कनाडा संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर अवशिष्ट शक्तियाँ की बात की जाए तो अनुच्छेद 248 में इसका वर्णन किया गया है और इसी तरह से राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि
राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों में उस कानून व्यवस्था को देखने के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो संघीय व्यवस्था है यह भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है यह भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है हमारे संविधान में। तो दोस्तों फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य को लिया गया है और समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को लिया गया है, हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। यानी कि दोस्तों फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को लिया गया है। दोस्तों नोट पॉइंट में याद रखना कि भारतीय संविधान का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। दोस्तों अगर हमारे संविधान में बात की जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इससे लगभग 200 अनुच्छेद लिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का अधिनियम, यह क्या होता है, जब पूर्व समय में पहले के ज़माने में जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उनके द्वारा जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी उसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में अगर बात की जाए तो उसमें से 200 अनुच्छेद हमारे संविधान में लिया गया है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो 75% है अनुच्छेद, वह भी हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोस्तों आइए इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में संविधान स्रोत से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है संघीय प्रणाली और तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों भारत संविधान की जो कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली व्यवस्था ये आपके इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन देश से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा ऑप्शन है रूस के संविधान से, चौथा ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों जो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को विचार लिया गया है दोस्तों यह रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ग आंसर होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है यानी कि जो अनुसरण किया गया है वह अमेरिका संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत सरकार की संसदीय जो शासन प्रणाली है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।